अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ NTS पास्ट पेपर्स एंड MCQs। इसमें सिर्फ इंग्लिश के MCQs होने वाले हैं जो कि 100 MCQs हैं। शायद मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ा कि 100 ही MCQs थे। आपको थंबनेल से पता होगा, मैं भी थोड़ा भूल चुका हूँ इतने के बाद। तो फौरन से शुरू करते हैं और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, एक ब्यूटीफुल कमेंट कर लें, थैंक यू का सब्सक्राइब कर लें और आप लोग दुआ करते हैं कि आप लोग एनटीएस में बहुत अच्छे नंबर आए। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहला है द ऑपोजिट ऑफ इनकर्जन इज लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिजॉल्व, रिपरेशन, रिट्रीट। कौन सा इनमें से ऑप्शन है? और ऑप्शन का आंसर है आंसर डी, रिट्रीट। अब नीचे पूरा पूरा वो भी हुआ है, इसमें पूरी तरह से आपको समझाया कि डिटेल के साथ द ऑपोजिट ऑफ इंकर्जन अटैक इज रिट्रीट, विड्रॉ और पुल बैक। पूरी पूरी चीजें आपको बताई गई हैं। ये एंड में आपको बताऊंगा एक सीक्रेट। तो अभी आगे चलते हैं। स्टेरिलाइजेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन है और आपने ये देखना है कि जो आगे जा रहे हैं कि इन दोनों के साथ कौन से ज्यादा मैचिंग करते हैं। ये जैसे दोनों ये मैच कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी तरह यहाँ पे जो दो होंगे वो भी इसी तरह मैच करेंगे। अब एमनेस्टी, डेजर्टर्स, डिफेमेशन, एनिमीज, इनोकुलेशन, वैक्सीन, डिफोरेस्टेशन, ट्रीज। अब आंसर है हमारा डिफोरेस्टेशन, ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दोनों मिलते जुलते होंगे आपस में, तो इनमें मिलते जुलते थे डिफोरेस्टेशन और ट्रीज। अब नीचे चलते हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, bats are not generally aggressive and rabid. Most are shy and pompous, disfigured, punctual या harmless। तो आंसर है harmless, ऑप्शन डी। हम नीचे आ जाते हैं। The opposite of abolish is exterminate, cancel, continue या hide। The answer is continue. The opposite of abolish is continue. अब पांचवे पे आ जाते हैं। प्योरीफाई का है imperfection। अब इन दोनों को कॉमन हमने देखना है। इसी तरह जैसे हमने ऊपर देखा था, तो प्योरीफाई, imperfection, align, adjustment, vary, bedroom, disagree, controversy, verify, doubtless। द आंसर इज वेरीफाई, डाउटलेस। अब इसको हम करते हैं जरा एक्सप्लेन आपको। वी प्योरीफाई, क्लीन और क्लियर समथिंग वेयर देयर इज इम्परफेक्शन। ठीक है। डिटेक्ट था वेयर देयर इज इम्परफेक्शन, डिटेक्ट। और वी प्योरीफाई, क्लीन और क्लियर। वी वेरीफाई, कंफर्म समथिंग वेयर देयर डाउटलेस, डाउट। अब ये दोनों सिमिलर थे, एक वेरीफाई, प्योरीफाई और एक था इम्परफेक्शन, एक था डाउटफुलनेस। ओके। अब आता है अगला, रिफर्बिश, वॉर्न। अब इसी तरह जैसे ऊपर किया है, रिफर्बिश और वॉर्न सिमिलर होते हैं ये दोनों। जैसे या तो ये भी हो सकते हैं रिफर्बिश एंटोनम हो और उसका वॉर्न का, इस तरह भी हो सकते हैं। मीनिंग करनी चाहिए कि ये रिफर्बिश और ये और वॉर्न और ये मतलब आगे पीछे वाले सिमिलर थोड़े हों, एक जैसे समझ लें कि एक जैसा एक्सप्लेन करें। तो रिवाइव, exhausted, refurbish, mourn, reward, outstanding, resume, interrupted, replace, stolen। आंसर है revive, exhausted। अब we refurbish, renovate something that is worn, damaged। Similarly we revive, restore something that is exhausted, finished। अब इसका मतलब है खत्म हो जाना, damaged और finished का, और renovate और restore मतलब फिर से शुरू करना। तो ये मतलब था रिवॉर्ड, आउटस्टैंडिंग, रिज्यूम, इंटरप्टेड, ये अलग अलग जा रहे हैं। अब अगला आता है सारा डैश द स्मेल ऑफ गैस इन द किचन। सारा डिवेलप्ड, सारा सॉ, सारा डिटरमाइंड, सारा डिटेक्टेड। अब ऑप्शन मतलब एमसीक्यू आसान था, तो इसका आंसर आता है सारा डिटेक्टेड। अब आगे आता है सन स्पॉट्स आर नॉन टू कॉज एनॉर्मस इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसका जो आंसर आता है वो आता है एन, आ, सम या वन। तो आंसर है इसका एन। Sunspots are known to cause an enormous increase in the intensity of the sun's electromagnetic radiation।
अब और नीचे आते हैं 9 पे, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिस्ट। अब इसके ऑप्शंस हैं हाउ मच कॉस्ट एवरी स्कूटर, हाउ मच डज एवरी कार कॉस्ट, हाउ मच एवरी कार कॉस्ट, हाउ मच आर एवरी कार कॉस्ट। अब इन सबको जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अब आपने इनमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस दिया हुआ गया है जो यहाँ पे आएगा। तो वो था ऑप्शन सी, हाउ मच एवरी कार कॉस्ट। ये था सही वाला सेंटेंस हमारा। अब आगे चलते हैं 10वें पे, हामिद व्यूड मारिया टू बी डैश, शी सीम टू बी अगेंस्ट एनी पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स मेरिट्स। ए हेरिटिकल, बी डिसओबीडियंट, सी कॉन्ट्ररी, डी इनअटेंटिव, ई हैरिड। द आंसर जो होगा हमारा वो है सी, कॉन्ट्रेरी। अब कंप्लीट करते हैं, हामिद व्यूड मारिया टू बी कॉन्ट्रेरी, शी सीम टू बी अगेंस्ट एनी पोजीशनलेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स मेरिट्स। अब कॉन्ट्रेरी का मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी मीनिंग, अब कॉन्ट्रेरी का मीनिंग है ऑपोजिट इन नेचर, डायरेक्शन और मीनिंग, और प्रेजर्वली इंक्लाइन टू डिसएग्री, ऑपोजिंग, प्रिजर्व, ऑकवर्ड, डिफिकल्ट, इस तरह के इसके मीनिंग है कॉन्ट्रेरी के। अब अगला आता है, द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोजेस्ट टू मीनिंग टू ट्रेंड, इवेंट, कस्टम या चेंज। आसान था, चेंज आंसर है इसका, ऑप्शन डी। द ऑपोजिट ऑफ मॉरल इज एथिकल, ऑनेस्ट, विशियस, अपराइट। अब इसका जो आंसर है वो है विशियस। द ऑपोजिट ऑफ मॉरल यानी गुड बिहेवियर इज विशियस, बैड बिहेवियर। अब इसी तरह जो ऊपर हमने किया था, अब सेल और मेम्ब्रेन, अब जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वैसे हम नीचे भी ढूंढना है, डोर, चैम्प, यार्ड, साइडवॉक, सीट, हल, हेड, हेलो। तो आंसर है सी, सीट, हल। अब आ जाते हैं 14वें पे, द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस बुकिंग इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स, और मतलब द डेकोरेशन ऑफ द न्यू ऑफिस ब्लॉक इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स डैश is more pleasing, or more pleasing is most pleasing, या have most pleasing। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है is most pleasing। अब ये आंसर है, the decoration of the new office book including the furniture and curtains is most pleasing। अब इसी तरह जो ऊपर था वैसे ही आ रहा है, कारपेंटर, सॉ, इन दोनों के दरमियान है तो आता है स्टेनोग्राफर, टाइपराइटर, पेंटर, ब्रश, लॉयर, ब्रीफ, टेलर, सीजर। तो आंसर आ रहा है आपका, द आंसर इज टेलर, सीजर। अ कारपेंटर यूजेस सॉ टू वर्क एंड टेलर यूजेस सीजर टू वर्क। मतलब समझ आ गया। अब नीचे चलते हैं, कैट और क्लाउडर, गूस, गीज, पेंटर, ब्रश, लॉयर, ब्रीफ, स्काई, स्टार्स। अब इसका आंसर है ए, गूस, गीस। क्लाउडर इज अ ग्रुप ऑफ कैट्स एंड गीस इज अ ग्रुप ऑफ गूस। समझ आ गया आपको। बाय द टाइम शी वाज थर्स्टी शी डैश मेनी मेडल्स, वॉन, हैड वॉन, हैज हैड वॉन या वॉज विनिंग। अब इसका आंसर आएगा हैड वॉन, ऑप्शन बी। बाय द टाइम शी वाज थर्स्टी शी हैड वॉन मेनी मेडल्स। अब नीचे चलते हैं, द नंबर ऑफ टूरिस्ट एट द नेशनल पार्क डैश अमेजिंग, वॉस, बर, हैड या हैव हैड। तो इसका आंसर है वॉस। द नंबर ऑफ टूरिस्ट एट द नेशनल पार्क वॉज अमेजिंग। अब नीचे आ जाएंगे, द न्यूली इंस्टॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन साउंड्स वेरी डैश, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंगली या इंटरेस्टिंग। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंटरेस्टिंग। द न्यूली इंस्टॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब सीएनजी बर्न्स लेस एफिशिएंटली देन गैसोलीन डैश, CNG burns less efficiently than gasoline. Burns should burn
या वुड बर्न? तो आंसर है बर्न्स, ऑप्शन बी। सीएनजी बर्न्स लेस एफिशिएंटली देन गैसोलीन बर्न्स। अब आ जाते हैं हम अपने 23वें यानी 23 पे। अब 23 हमारा जो एमसीक्यू बन रहा है वो बन रहा है आई कैन नॉट कम टू सी यू डैश टुमारो बाय टिल अनटिल अनलेस। तो आंसर होगा अनटिल। आई कैन नॉट कम टू सी यू अनटिल टुमारो। अब नीचे आ जाए, दे सक्सीडेड बाय डैश हार्ड वर्क वर्किंग कंटिन्यूअस वर्क कंटिन्यूअस वर्किंग। अब इसका आंसर आ रहा है बी वर्किंग। अब नीचे आ जाते हैं, हाउ ऑफन डैश यू गो टू द डॉक्टर, हाउ ऑफन डू यू गो टू द डॉक्टर? ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं, आई कैन डैश फॉर हिज ऑनेस्टी एंड एबिलिटी टू वर्क हार्ड, आई कैन बेट, आई कैन प्रॉमिस, आई कैन वाउच, आई कैन वो। The answer is I can vouch. I can vouch for his honesty and ability to work hard. When will you hand dash your assignment? When will you hand in your assignment? When will you hand back your assignment? When will you hand down your assignment? When will you hand into your assignment? तो इसका आंसर बनेगा in. When will you hand in your assignment? I am very much dash to meet you. I am very much delight टू डिलाइट, डिलाइटिंग या डिलाइटेड? तो आंसर आएगा डिलाइटेड। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश ड्रोन्ड। द आंसर कौन सा होगा? विल नॉट बी, वुड नॉट बी, विल नॉट हैव, वुड नॉट हैव। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही वुड नॉट हैव ड्रोन्ड। अब नीचे आए 30 पे, तो ही हैज मैनी फ्रेंड्स बट डैश आर गुड वंस। ही हैज मैनी फ्रेंड्स बट अ फ्यू द फ्यू या द सम? आंसर है, द आंसर इज फ्यू। अब इस तरह के जो आपके एमसीक्यूज आते हैं जिसमें 3 4 दो या दो भी एक जैसे वर्ड्स दिए होते हैं, तो आपका शक ज्यादा जाता है कि यही 3 या 2 में से कोई एक होगा, क्योंकि ये तो ऑपोजिट जा रहे हैं, अलग है। मगर आपने हमेशा ये नहीं रखना, क्या पता ये भी हो सकता है। तो नीचे आ जाते हैं 31 पे। डैश द रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। प्रिजर्विंग, डिस्ट्रॉइंग, प्रिजर्विंग या मेंटेनिंग? तो आंसर है प्रिजर्विंग। Preserving the rainforests are very important if you do not want the flora and fauna found there to become extinct. अब 32 पे आ जाते हैं हम जल्दी से। That was dash movie I have ever seen. That was worse, the worst, bad. तो ये आएगा, the answer is the worst. That was the worst movie I have ever seen. I assume dash with me. I assume everyone agreeing with me. That everyone agrees with me. Everyone to agree with me. या that everyone to agree with me. तो आंसर बनेगा I assume that everyone agrees with me. Option B. अब 34 पे आ जाते हैं। There is quite tenuous evidence dash it. With it, at it, for it, must it. तो मस्त तो थोड़ा बाहर जा रहा है, तो ऑप्शन सी, देयर इज क्वाइट टेन्यूअस एविडेंस फॉर इट। द कंपनी लेट मी dash टाइम ऑफ वर्क। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क, टेकिंग टाइम ऑफ वर्क, टू टेक टाइम ऑफ वर्क या टुक टाइम ऑफ वर्क? तो आंसर है ऑप्शन ए, टेक। द कंपनी लेट मी टेक टाइम ऑफ वर्क। अब 36 देख लेते हैं। डैश यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे। कुड यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे? डेयर यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे? मस्ट यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे? विल यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन है कुड यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे। अब चल जाते हैं नीचे 37 पे। तो ये आ रहे, डू नॉट स्टे इन द ग्रासलैंड्स आफ्टर डार्क एज सम एनिमल्स बिकम डैश व्हेन दे सी ह्यूमंस। Provoked, alerted, aggressive, or threatened? The answer is aggressive. Option C. My father was angry dash my failure. In, on, with या at? तो आंसर है at. My father was angry at my failure. She remained a dash all her life. Spinster, bachelor, unmarried, single. The answer is A, spinster. She remained
a spinster her all. She remained a spinster all her life. My brother was devoted dash religion with to at या in. My brother is devoted to religion. Option B है आंसर. The lion sprang dash the buffaloes at in upon या on. तो आंसर है upon. The lion sprang upon the buffaloes. अब 42 जो आता है वो आता है the song in the play cannot be deleted as it is attached to the story. Interwent, innate, exacting, integral. तो आंसर आएगा ऑप्शन ई इंटेग्रल. अब 43 पे आ जाते हैं. After dash smoking, they let the cigarette fall on the wood floor. After finished smoking, after finishing smoking, after had finished smoking, after finishes smoking. तो आंसर आएगा ऑप्शन बी. After finishing smoking, they let the cigarette fall on the wood floor. अब 44 पे आ जाते हैं. There is something wonderful dash him. There is something wonderful about him या of him, inside him या for him. तो आंसर है ऑप्शन बी about him. He dash in Pakistan. He lives live is living या living. तो आंसर है ऑप्शन बी. He lives in Pakistan. अब 46 का है. The building is not safe and must be dashed down. Pull, pulling, pulled या pulls. The answer is pulled. C. The building is not safe and must be pulled down. 47 पे आ जाते हैं. He is blind dash one eye. He is blind in of to या with. He is blind of one eye. Option B है answer. I shall look dash the matter. In, about, into, after. तो आंसर है into. Option C. I shall look into the matter. 49 पे आ जाते हैं. I am very much dash to meet you. Delight to delight. Delighting, delighted. The answer is option D. Delighted. I am very much delighted to meet you. अब 50 पे all of us are devoted dash one another of at to with. आंसर है ऑप्शन सी 2. All of us are devoted to one another. तो फाइनली हमने 50 MCQs अपने कंप्लीट कर लिए. 50 बाकी रह गए हैं. हमारे साथ बने रहिएगा और बाकी 50 भी जान के रहिएगा. अब 51 आता है. The man dash down the road is my brother. The man hurried down the road. The man hurried down the road. The man to hurry down the road. The man to hurrying down the road. तो आंसर है ऑप्शन डी hurrying. The man hurrying down the road is my brother. It is already 5 o'clock. It is already 5 o'clock. Can you dash time to catch the bus? Have it in, have enough, make it in, made it. अब आंसर जो है वो थोड़ा शॉकिंग है. मेक इट इन. ऑप्शन सी. It is already 5 o'clock. Can you make it in time to catch the bus? अब आगे आ जाते हैं 53. It is certain that human beings dash latent power of which they are only vaguely aware. Vaguely जो भी है, थोड़ा प्रोनाउंस में मसला हो रहा है. तो इसका जो ऑप्शन है एग्जिबिट है, possesses है, impose है या knowledge है. तो आंसर है, the answer is B, possesses. नहीं मतलब possesses नहीं possess. It is certain that human beings It is certain that human beings possess latent power of which they are only vaguely जो भी है aware. अब 54 पे आ जाते हैं. If we go to the park dash you like to come to, shall or would या am. तो आंसर है ऑप्शन सी would. If we go to the park would you like to come to. Some people dash to the officer against him about his misdeeds. Asked, complained, questioned या informed. आंसर है complained. Option B. Some people complained to the officer against him about his misdeeds. अब आ जाते हैं 56 पे. The police forces have launched an operation to dash out the kidnapped person. Track, touch, nib या trace. The answer is trace. The police forces have launched an operation to trace out the kidnapped person. अब 57 पे आता है. If she is not interested, we will dash the proposal back and abandon, impulse या remove. आंसर है ऑप्शन बी abandon. If she is not interested, we will abandon the proposal. There is something wonderful dashing off about for या inside. तो आंसर है about him. ऑप्शन बी. The president's speech was so dashed that many people were persuaded to accept the need for change. Expressive
आर्टिकुलेट, एलोक्वेंट या calm? तो आंसर है ऑप्शन सी calm, मतलब eloquent. The president's speech was so eloquent that many people were persuaded to accept the need for change. अब आंसर 60 है, मतलब 60 है MCQ. A speed limit is the dash legal speed that you can travel on the road, highest, biggest, maximum, longest. Answer है option C maximum. A speed limit is the maximum legal speed that you can travel on the road. In the test, we will dash your work and then give you detailed feedback. In the test, we will access, judge, measure या check. The answer is assess. Assess. Access नहीं ना assess. So in the test, we will assess your work and then give you detailed feedback. Option A, assess. 62 है, the speaker did not properly space out his speech but went on dash one point only, stressing, avoiding, devoting, decrying. The answer is stressing. The speaker did not properly space out his speech but went on stressing one point only. But went on stressing one point only. Option A, stressing. It's difficult dash reconciles the different points of view. reconcile है शायद, या reconcile है शायद, या reconcile है, जो भी है. It's difficult with to, in या on. तो आंसर है ऑप्शन बी टू. It's difficult to reconcile such different points of view. 64 आता है. I promise to dash you in all circumstances. Stand up to, stand with, stand off, stand by. The answer is stand with. I promise to stand with you. Stand with you in all circumstances. अब आता है 65. अब वही आ जाते हैं वापिस से कैटल ग्रोव. अब इसी का तरह का है सोल्जर, क्रू, ग्राई, बंडल, चिकन, ब्रॉड, बीज, हीप. द आंसर इज चिकन ब्रॉड. इसी तरह फॉक्स, कनिंग, कैट, प्लेफुल, हॉर्स, रनर, विक्सन, क्यूट एंड इंडस्ट्रियस. तो आंसर होगा ऑप्शन डी एंड इंडस्ट्रियस. क्लॉथ, टेक्सचर, बॉडी वे, सिल्क क्लॉथ, वुड ग्रेन्स, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड. तो आंसर है ऑप्शन सी वुड ग्रेन्स. स्टेयर, ग्लैंस, गल्प, सिप, कन्फाइड, टेल, हंट, स्टॉल्क, स्टेप, वॉक. तो आंसर है ऑप्शन है गल्प, सिप. अब क्राउन और रॉयल, थ्रोन, रेगल, रैप, एरमाइन, पेन, ऑथर, क्रूसिफिक्स, रिलीजन. तो आंसर है ऑप्शन डी क्रूसिफिक्स, रिलीजन. अब आता है पेस्टिसाइड, प्लांट, इंजेक्शन, डिजीज, वैक्सीनेशन, बॉडी, मेडिसिन, क्योर, टीचर, स्टूडेंट. तो आंसर है बी वैक्सीनेशन, बॉडी. We have got a dash playground near our houses. Great, greater, big, bigger. We have got a big playground near our house. Option C, big. She had shown a dash improvement. Small, great, greater, large. So answer है option B. She had shown a great improvement. Great. Sometimes we make dash mistakes but don't realize them. Small, great, greater, large. इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट. समटाइम्स वी मेक ग्रेट मिस्टेक बट डोंट रियलाइज देम. अब आता है 74. आई एम अफ्रेड माय ब्रदर हैज गॉट रेदर डैश फिंगर्स. टॉल, बिग, लार्ज. बोथ डी एंड सी आंसर इसका. बिग और लार्ज दोनों हो सकते हैं. आई एम अफ्रेड माय ब्रदर हैज गॉट रेदर बिग फिंगर्स भी हो सकते हैं, रेदर लार्ज फिंगर भी हो सकते हैं. आता है विच इज द डैश सिटी ऑफ पाकिस्तान, विच इज द लार्ज, विच इज द बिग, विच इज द लार्जेस्ट, विच इज द टॉलेस्ट. सो आंसर है ऑप्शन सी, लार्जेस्ट. Which is the largest city of Pakistan? The synonym of nonchalance is difference, indifference, gloom, somberness. तो आंसर है इसका indifference, B. अब आता है the antonym of dash is enhance. The antonym of pervade, reduce, mitigate, expose. The answer is C, mitigate. Anon means answer, very late, lately, very early, very soon. तो आंसर है वेरी सून. एनोन का मतलब है वेरी सून. आंसर वेरी सून. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. आपने चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं. अब ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं. अब तीनों के अलग अलग स्पेलिंग हैं, तो आपने चेक करना है कि इनमें से दो के गलत स्पेलिंग होंगे और एक के सही. तो इंजीनियस, कंसिस्टेंसनेस और हनियरली. तो इन तीनों में से जो गलत स्पेलिंग है वो है ए, इंजीनियस के. इसके ए के गलत स्पेलिंग है. अब हम इसके सही स्पेलिंग यहां से ही कॉपी करके देख लेते हैं. अब इसके सही स्पेलिंग है INGENUOUS. INGENUOUS है. इंजीनियस IN. अच्छा हाँ, करेक्ट स्पेलिंग ये थे. सॉरी ये करेक्ट ही थे, मैं भूल गया था. तो synonym of exude is ooze,
ओवरफ्लो, विदर या इवेपोरेट। तो आंसर है ऑप्शन ए ओज। द वर्ड फूडर इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू मटेरियल, स्टोरी, सपोर्ट या प्रॉब्लम। तो फूडर जो है क्लोजेस्ट मीनिंग है अपने ऑप्शन ए के मटेरियल। सिनोनिम ऑफ प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, हाँ प्रिकेरियस इज सेफ, ब्रिटल, पेरिलस, अनसेफ। तो आंसर है ऑप्शन डी अनसेफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब इन तीनों चारों में से हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही तरह सेंटेंस लिखा गया है। He and me went to the market, he and I went to the market, him and I went to the market या him and me went to the market। इनमें से जो सही सेंटेंस है वो है बी, ऑप्शन बी, he and I went to the market। अब आता है 83, she dash the report by the end of the week, completes, completed, will complete या has completed। तो आंसर है will complete, she will complete the report by the end of the week। Identify the sentence with correct usage of subject verb agreement। Each of students are reasonable for their work, responsible for their own work। Each of students is responsible for their own work। Each of the students are responsible for his own work। Each of the students is responsible for his own work। हमने बताना था कि करेक्ट यूजेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसमें किया गया है, तो वो किया गया डी में। Each of the students is responsible for his own work। अब नीचे आ जाए 85 पे, she has been working here dash 5 years since for from या within from। तो आंसर है ऑप्शन बी 4, she has been working here for 5 years। हमने चेक करना है 86 में, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम bite the bullet, to endure a painful experience, to eat something hard, to avoid a situation, to make a quick decision। तो आंसर है ऑप्शन है to endure a painful experience। अब आते हैं 87, choose the option that best combines the following sentences। she loves reading, she loves writing even more। she loves reading and she loves writing even more। she loves reading but she loves writing even more। she loves reading however she loves writing even more। if she loves reading in addition she loves writing even more। तो आंसर है ऑप्शन सी, she loves reading however she loves writing even more। अब 88 पे आ जाते हैं, the committee dash to meet next week, are planning, is planning, were planning या have planning। तो आंसर है ऑप्शन बी, planning, is planning। the committee is planning to meet next week। 89 आ जाते हैं, hardly had he entered the room dash the phone rang। hardly, when, then and या then। hardly had he entered the room then the phone when the phone rang। आंसर है ऑप्शन ए when। अब आता है 90, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब आपने चेक करना है कौन सा सही तरह सेंटेंस लिखा गया है। इफ आई वुड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, इफ आई वुड नो आई वुड हैव टोल्ड यू, इफ आई हैव नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। आंसर है ऑप्शन बी, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। आई विश आई डैश दैट बुक, आई विश आई हैड रीड दैट बुक या रेड, आई विश आई हैड रेड दैट बुक। रेड दैट बुक आएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं 92, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने चेक करना है कि कौन सा जो लगा है, क्या होता है कंजक्शन जो लगा है, कंजक्शन ही होता है ना, हाँ वो कौन सा सही तरह लगा है, सही वाला लगा है सेंटेंस में जो सही तरह मानी दे रहा है। तो आता है द सन वाज सेटिंग बट वी डिसाइडेड टू हेड बैक, द सन वाज सेटिंग सो वी डिसाइडेड टू हेड बैक, द सन वाज सेटिंग और वी डिसाइडेड टू हेड बैक, द सन वाज सेटिंग फॉर वी डिसाइडेड टू हेड बैक। तो आंसर आता है ऑप्शन बी, करेक्ट सेंटेंस है हो चुका है, कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन बी, द सन वाज सेटिंग सो वी डिसाइडेड टू हेड बैक। एम 93 आता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का जो आइडियम है बाइट द बुलेट, उसका जो मीनिंग है करेक्ट वो टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस है, टू ईट समथिंग हार्ड है, टू अवॉइड अ सिचुएशन या टू मेक अ क्विक डिसीजन है। तो आंसर आता है ऑप्शन ए, टू एंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस। अब 94 पे आ जाते हैं, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू सैगेशियस। सैगेशियस ये है, तो इसका जो आता है फुलिश है, वाइज है, इंपल्सिव है या नाइव है। तो आंसर है वाइज। इसका वाइज है जो मोस्ट सिमिलर मीनिंग होता है, कह सकते हैं आपके इसके सिनोनिम में भी आ सकता है, अगर दूर के जैसे रिश्तेदार थे वैसे दूर के मीनिंग में आ सकता है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू फ्रूगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, वेस्टफुल, स्टिंगी। तो आंसर है वेस्टफुल। फ्रूगल का जो ऑपोजिट है वो है वेस्टफुल। अब चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट टू मीनिंग एर्डोयुअस। तो इसका जो एर्डोयुअस है, इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो एंटोन हम कह सकते हैं इजी, डिफिकल्ट, पेनफुल और टेरियस में है इजी, मतलब ये होगा डिफिकल्ट। द पॉलिटिशियन अलोंग विद हिज एट, मतलब 96 का आंसर है इजी, क्योंकि एर्डुअस का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट से मिलता जुलता होगा। सिनोनिम आर्डुअस का मीनिंग डिफिकल्ट होगा और इसका एंटोनिम होगा जो कि ऑपोजिट है वो इजी है। तो 97 पे आ जाते हैं, द पॉलिटिशियन अलोंग विद हिज aids dash scheduled at arrive at 10 am to arrive at 10 am। तो आंसर आर, वेयर, इज या हैव है, आर, वर, इज या हैव है। तो आंसर है ऑप्शन सी इज, द पॉलिटिशियन along with his aides is scheduled to arrive at 10 am।
The storm was approaching. We took shelter in a nearby house. The storm was approaching, but we took shelter in a nearby house. The storm was approaching, and we took shelter in a nearby house. The storm was approaching, so we took shelter in a nearby house. The storm was approaching, so or we took shelter in a nearby house. Answer है option C. The storm was approaching, so we took shelter in a nearby house. ऑप्शन सी आंसर है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। अब पैरेलल स्ट्रक्चर का जो करेक्ट यूजेज है वो किसमें हुआ है? शी वांट्स टू not only travel to Europe but also to Asia. She wants to travel not only to Europe but also to Asia. She wants not only to travel to Europe but also Asia. She wants not only to travel to Europe but also to Asia. तो आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। शी वांट्स टू ट्रेवल नॉट ओनली टू यूरोप बट आल्सो टू एशिया। ये पैरेलल स्ट्रक्चर इसका करेक्ट है। अब चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसका जो है वेस्ट टाइम, वर्क लेट इनटू द नाइट, लाइट अ कैंडल, रिलैक्स इन द इवनिंग। इस करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम, इस आइडियम करेक्ट मीनिंग है वर्क लेट इनटू द नाइट, ऑप्शन बी। अब ये हमारे 100 के 100 एमसीक्यूज खत्म हो गए। वेट करें, आगे ये भी रहते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, ये थोड़े से हैं, आप 1 मिनट रुक जाएं, आखिरी पेज है। तो अब ये आता है, अब आपको इस पैसेज को पूरा रीड करना होगा। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं रीड करने के लिए, फटाफट से रीड कर लें, बल्कि आप पॉज करके ही रीड कर लें और मैं आपको बता ही देता हूं आंसर। आप पॉज कर लिएगा और रीड कर लिएगा, यहां पे आप पॉज कर लें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेक अ वर्कर, ये क्वेश्चन है। टेंस एंड फ्राइटेंड shirk his duties, vulnerable before his supervisor, do his job properly। तो आंसर है do his job properly, ऑप्शन डी। अब ये रीड delegating accountability gives the worker a purpose in life and need to do a job well। अब नीचे आ जाने क्वेश्चन में, supervisor do not delegate responsibility and authority to their subordinates because final responsibility is their subordinates are not capable enough, they can trust their subordinates, they are apprehensive of losing their hold on the workplace। तो आंसर है they are apprehensive of losing their hold on the workplace, ऑप्शन डी। अब आते हैं आखिरी, orientation of subordinates with common objective and how to achieve them is a must, not very important, not necessary at all, optional। The answer is A, must। Orientation of subordinates with common objectives and how to achieve them is must, ये आंसर है। तो अब नीचे आ जाते हैं, ये मेरी तरफ से दी गई है आपको, गुड लक फॉर योर टेस्ट। मगर मैं आपको फिर से कहते चलूंगा कि जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक भी आए, क्या पता इनमें से कोई एक भी ना आए, या क्या पता इसमें से 10, 12, 15, 13, 16, 17, 18 आ जाए, क्योंकि पास्ट पेपर्स होते हैं। ये नहीं होता कि लीक पेपर्स नहीं है, पास्ट पेपर होते हैं। क्या पता इनमें से कुछ भी ना, क्या पता इनमें सारे हैं। तो आप अपनी तैयारी पक्की रखिएगा और साथ पे किसी और चीज से भी पढ़िएगा, किसी और की वीडियो भी देख लिएगा, कोई और सी भी। तो इस पे आपने 100% डिपेंडेंट नहीं रहना या 1% भी डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और की वीडियो देखें तो आपका पूरे यूट्यूब में सीन आए पूरा, फिर वो पास्ट पेपर्स में से दे ही ना, क्योंकि ये भी 100 जो आपको एमसीक्यूज बताएं ये भी शायद पास्ट पेपर्स में से किसी एक में से भी मतलब किसी एक के 1% भी ना बने। तो आप किसी और से भी देखिएगा, इस पे 100% डिपेंडेंट ना रहिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ। अब गुड लक फॉर योर टेस्ट, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दिएगा, बहुत मेहनत से बनाइए, पूरी पीडीएफ खुद लिखिए, टाइप किया, सब्सक्राइब कर दिएगा, एक अच्छे से कमेंट कर दिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अच्छा होगा टेस्ट इंशाल्लाह, बाय बाय।